अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। मेरा नाम है मुबशिर और आप देख रहे हैं मुबशिर सोलर एंड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर्स के जो फॉल्ट आ रहे होते हैं कि फ़ॉल्ट कौन सा फॉल्ट आएगा तो उसका कौन सा मसला आ रहा है, तो वो फॉल्ट आ रहा है ये इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊँगा। तो ये जोन सा बेसिक जोन सी वीडियो है, ये प्राइमेक्स सोलर इन्वर्टर्स की है। क्योंकि ये सारे इन्वर्टर्स में, तकरीबन सब इन्वर्टर्स में सेम ही फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो ये आपको मैं वीडियो पर जोन से आपके फॉल्ट बताता हूँ। सबसे पहला फॉल्ट जोन सा है, ये अगर 0 1 का फॉल्ट आ रहा है, आपको एरर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो वो है फ़ैन ब्लॉक। फ़ैन अगर आपके जोन से इसके अंदर जोन से फ़ैन पंखे लगे होते हैं, वो बाज़ टाइम जोन से ना बंद हो जाते हैं ख़राब होने की वजह से, या फिर उसमें ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि उनमें डस्ट ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं और रुक जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो ये इन्वर्टर जोन सा इन्वर्टर बेशक ऑफ भी हो या ऑन भी हो, तो वो पंखे नहीं चल रहे होते। तो इन जोन सा ना ये फॉल्ट तब आ रहा होता है जो 0 1 वाला फॉल्ट है। उसके बाद आ जाते हैं 0 2 वाला फॉल्ट। अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो 0 2 वाला फॉल्ट तब आ रहा होता है ओवर टेम्परेचर और एनटीसी इज़ नॉट कनेक्टेड वॉल। मिसाल के तौर पे अगर आपका टेम्परेचर जोन सा है, अगर आपके इन्वर्टर का वो ज़्यादा ओवर टेम्परेचर हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है और आपने इसके साथ सीटी लगाई नहीं होती, अगर इसके साथ सीटी कनेक्ट नहीं की होती, तो उसके बाद ये वाला एरर आता है 0 2 का। ये आपने ये इसके लिए हालांकि आप अपने इन्वर्टर को किसी ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे इसको सूरज की रोशनी है, कोई हीट ना उसमें आ रही हो, किसी ऐसी जगह पे प्लेस करें। तो उसके बाद ये आ जाते हैं तीसरे नंबर वाले फॉल्ट पे। तीसरे नंबर वाला फॉल्ट जोन सा है, वो ये है बैटरी वोल्टेज इज़ टू हाई। बैटरी वोल्टेज टू हाई का मतलब ये है कि हमारी अगर बैटरी जोन सी अगर 12 वोल्ट का सेटअप है, तो उसके साथ हम एक ही बैटरी लगाएंगे। और अगर हमारी बैटरी जोन सी 24 वोल्ट का सेटअप है और उसके साथ 2 बैटरियाँ लगेंगी, तो ये होता है कि अगर आप ज़्यादातर लोग तो ये इसमें गलती नहीं करते, लेकिन कोई अगर गलती कर देता है तो ये फॉल्ट आता है। और इन केस ये उसमें भी ये फॉल्ट आता है कि अगर आपकी बैटरी ख़राब है और वो चार्ज होती जा रही है, इन्वर्टर को समझ नहीं आ रही कि चार्ज हो गई है या होती जा रही है, तो ये फिर भी उसके जो वोल्टेज होते हैं ना, वो एक रेंज से बढ़ जाते हैं, उसकी रेंज से अबव हो जाते हैं, तो फिर भी ये जो सा ना फॉल्ट आता है 3 नंबर वाला फॉल्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉल्ट नंबर 4 पे। 0 4 का ये फॉल्ट है बैटरी वोल्टेज इज टू लो। ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है, बहुत से लोगों को इस फॉल्ट का पता नहीं चल रहा होता, अक्सर ये फॉल्ट आ जाता है। इसे फॉल्ट आने की मेन वजह ये होती है जब आपका सारा लोड जो सा बैटरी पे चल रहा होता है, बैटरी पे चल रहा होता है, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी जो सी आस्ता आस्ता ड्रेन हो रही होती है। तो बैटरी ड्रेन होती जब बैटरी आपकी लो हो जाती है ना, तो जैसे ही लो होने वाली होती है, तब ये 0 4 का एरर दे रहा होता है कि मेरी बैटरी जो सी ना इन्वर्टर बता रहा होता है कि बैटरी अब खाली हो गई है, तो आप अपने लोड को कम कर दें। ये वो वाला एरर आता है। ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है जो सा इसमें आ रहा होता है, बहुत ही कॉमन एरर ये आ रहा होता है। उसके बाद 5 नंबर वाला जो सा एरर आ रहा होता है 0 5 का, वो एरर है आउटपुट शॉर्ट सर्किट और ओवर टेम्परेचर इन इज डिटेक्टेड बाय इंटरनल कन्वर्टर कंपोनेंट। ये भी फॉल्ट बहुत ही है कि आउटपुट, मिसाल के तौर पे अगर कोई आउटपुट आप इन्वर्टर से जो ले रहे हैं उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होती है, कोई भी अगर तार में लूजिंग उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, तो भी 5 नंबर वाला एरर होता है। और इन केस अगर आपके जो से इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, आईसी मॉसफेयर, जो भी आपके ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, अगर आपके ख़राब हो जाते हैं, तो भी आपको 5 नंबर वाला एरर देगा। तो मोस्टली ये वाला एरर जब तब आता है जब आपका, ज़्यादातर ये इस वजह से नहीं आता कि आपके कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं, ज़्यादातर ये शॉर्ट सर्किट पे आता है। उसके बाद 6 नंबर वाला एरर, 0 6 का एरर जो है आउटपुट वोल्टेज इज़ टू हाई। आउटपुट वोल्टेज हाई, अगर जो इन्वर्टर आपको बिजली बना के दे रहा है, जो आपको इन्वर्टर आपको बिजली बना के दे रहा है, अगर वो करंट
वो वोल्टेज एक महदूद हद से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये 606 का एरर आपको मिलता है। इसको भी ये भी आपके इन्वर्टर का मसला होता है, आप इसको सर्विस सेंटर लेके जाके इसको ठीक करवाएंगे। उसके बाद आ जाता है 07 का एरर। 07 का एरर जो सा होता है वो ओवरलोड का होता है। ओवरलोड टाइम आउट से मुराद एक आपका जो ओवरलोड चल रहा है, वो ओवरलोड आपने बंद नहीं किया, वो एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम तक चलता आ रहा है, कंटिन्यूसली चलता रहा है, तो ये आपको 07 का एरर मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं बस वोल्टेज इज टू हाई। बस वोल्टेज से मुराद है इसके जो इनपुट के वोल्टेज हैं वो हाई हो जाते हैं, या जो वापडा आप इसको दे रहे होते हैं जो एक महदूद हद से ज़्यादा हो जाती है। महदूद हद इसको इन्वर्टर जो सा इन्वर्टर में ये कैपेसिटी है कि ये 280 तक बर्दाश्त करता है, 280 वोल्ट तक इसको मिलेंगे, ये बर्दाश्त करेगा। 280 वोल्ट जो वापडा से आ रहे हैं, यूटिलिटी से आ रहे हैं, वो अगर इस ये अबव इससे चले जाएंगे 280 से, तो फिर ये आपको 08 का एरर देगा। ये जौन सा एरर होता है ये आपने इसको खुद ठीक करवाना होता है। बाज़ टाइम न्यूट्रल फेस का मसला आ रहा होता है, किसी जौन से आपकी वापडा की तरफ से फेस आ रहा होता है, वो आप चेंज करवाएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जौन सा आ रहा होता है ये 09 का एरर। 09 एरर से ये है कि बस सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड। मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान में वापडा की तरफ से जो यूटिलिटी से बिजली आती है, वो बहुत ही फ्लक्चुएशन उसमें होती रहती है, कभी बिजली के झटके लगते हैं, कोई भी इस तरह का मसला होता है, तो जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर के कंपोनेंट जल जाते हैं। तो वो अंदर के कंपोनेंट जलने की वजह से तो ये 09 का एरर देता है। तो ये 09 का एरर ये भी आपने सर्विस सेंटर जाके उधर जाके आप इसको रिपेयर करवाएंगे, आप खुद से ना कर सकते इसे। उसके बाद आ जाते हैं 51 वाला एरर। 51 वाला एरर है ओवर करंट और सर्ज। इसका ये मतलब है, ये एक टार्क लोड का एरर है। टार्क लोड से मुराद अगर आपका इन्वर्टर आप उसको चला रहे हैं, आपके इन्वर्टर पे लोड चल रहा है और आप कोई ऐसी चीज़ कंसीडर कर लेते हैं एक पानी वाली मोटर। आप जैसे ही पानी वाली मोटर को चलाते हैं, तो क्योंकि एक मोटर ने एक आरपीएम स्टार्ट लेना होता है, तो वो एक ज़्यादा ताकत लेती है, ज़्यादा पावर लेती है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर जो है ना एक दफ़ा टार्क लोड का एरर देता है कि उसने एक दफ़ा ज़्यादा पावर ली है। तो ये 2-3 सेकंड के लिए एरर देता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये वो वाला 51 वाला एरर तब आता है। उसके बाद आ जाते हैं 52 वाले एरर पे। ये भी 52 वाला एरर है, बस वोल्टेज इज़ टू लो। ये जो बस वोल्टेज इज़ टू लो से मुराद है कि आपकी यूटिलिटी से अगर बिजली कम आ रही है तो ये आपको 51 वाला एरर देगा। कम आने से मुराद ये है कि मैंने इसकी सेटिंग भी जो सी है, इसकी सेटिंग में होता है कि आप 2 मोड इस्तेमाल करते हैं, यूपीएस मोड और अप्लायंसेस मोड। एपीएल मोड से ये होता है, एपीएल मोड पे 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक, 90 वोल्ट से अगर ये नीचे आएगी है तो ये आपको 52 वाला एरर देगी। और अगर आपने इसको यूपीएस मोड पे सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका 170 वोल्ट से नीचे जाएगा, तो ये 52 वाला एरर आपको देगा, 52 वाला एरर देगा। और ये 50 अब आ जाते हैं 53 वाले एरर पे। 53 वाला जो सा फॉल्ट है वो ये है इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड। इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड से मुराद है कि इसमें अगर आपने इसको लगाया है तो उसके बाद 53 वाला एरर, इसके अंदर का सॉफ्टवेयर जो सा है वो ख़राब हो गया। सॉफ्टवेयर मसलन इसके अंदर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो 53 वाला एरर जो सा ना ये है, ये भी आप सेशन लेके जाएंगे तो उसको वहाँ पे यहाँ पे इसको रिपेयर करवाएंगे। 53 वाला एरर देगा। अब आ जाते हैं 55 ओवर डीसी वोल्टेज इन एसी आउटपुट। कंसीडर कर लेते हैं कि आपका जो सा सारा लोड, आपका जो सा इन्वर्टर है वो बैटरी पे चला रहा है, ना आपके पास यूटिलिटी आ रही है, वापडा भी नहीं आ रही, ना ही आपके पास सोलर आ रही है। तो इन केस अगर आपके जो बैटरी के वोल्टेज है, बैटरी पे चल रहा है, बैटरी के वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है, वो किसी तरह से ओवर हो जाते हैं या कोई भी इसमें मसला आ जाता है, तो उसकी वजह से एसी आउटपुट में भी मसला आएगा। तो वो एसी आउटपुट या एरर देगा या उसको कट ऑफ कर देगा कि कोई भी इसका अंदर मसला आएगा, तभी फिर ये 55 नंबर वाला एरर देगा। उसके बाद आ जाते हैं 57 एरर पे। 57 एरर है सेंसर फेल्ड। ये सेंसर फेल्ड से मुराद इसके अंदर जो भी सेंसर लगे होते हैं, जो भी सेंस कर रहे होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं
जब वो सेंस किसी भी वजह से सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसमें भी 57 नंबर वाला एरर आएगा। उसके बाद आ जाते हैं 58 नंबर वाले एरर पे। 58 नंबर वाला एरर वो एरर है कि आउटपुट वोल्टेज इज टू लो। आउटपुट वोल्टेज जोन से हैं वो जो आपको इन्वर्टर बना के दे रहा है, वो अगर किसी एक महदूद हद से कम आ जाते हैं, जो आपने आपको रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम आ रहे होते हैं, तो उसमें भी ये इन्वर्टर का मसला होता है। इन्वर्टर जोन सा है, इन्वर्टर आपने सर्विस स्टेशन लेके जाना है, उसको वहाँ से आपने रिपेयर करवाना है। इस केस में भी आपका 58 नंबर वाला एरर आ रहा होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं 59 नंबर वाली सेटिंग है, पीवी वोल्टेज इज ओवर लिमिटेशन। इसका ये मतलब है कि आपकी जो ये इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की डाटा शीट पे पीवी वोल्टेज से मुराद होते हैं कि जो आपके सोलर से वोल्टेज आ रहे होते हैं। सोलर के वोल्टेज जोन से हैं उसकी डाटा शीट पे हर हर इन्वर्टर की डाटा शीट पे लिखा होता है कि इसकी क्या लिमिट है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको 59 नंबर वाला एरर देता है। हर इन्वर्टर के साथ हम अपनी मर्ज़ी से पैनल नहीं लगा सकते। हम उतने ही पैनल लगाते हैं जो उसको रिक्वायर्ड होते हैं। कोशिश किया करें कि एक आध पैनल कम ही लगा लें, तो बेहतर होता है। जो उनसे अगली इसका एरर है वो है ये आपको इक्वलाइजेशन का है। इक्वलाइजेशन जब आपकी आपकी दो बैटरियां लगी हैं या आपकी चार बैटरियां लगी हैं, कंसीडर कर लेते हैं दो बैटरियां लगी हैं, दो बैटरी में से एक की ग्रेविटी ज़्यादा और एक दूसरी की कम है, तो तब आपको ये एरर देखने को मिलता है कि वो आपको खुद कहता है कि अब इक्वलाइजेशन ऑन करें। लेकिन आपने इक्वलाइजेशन वैसे भी ऑन रखनी होती है बैटरी को। बैटरी की अगर आपने 2 ढाई महीने आपने अगर पुरानी बैटरी अगर आपने एक नई लिया, दूसरी आपके पास पुरानी थी, इस तरह अगर आपने कर रहे हैं, तो आप उसको 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद आपने इक्वलाइजेशन ऑन करवानी है। उसके बाद आ जाते हैं बीपी। ये जो सा एरर है, ये उन इन्वर्टर्स में आता है जब आपकी बैटरी कनेक्ट नहीं होती। ये दोनों जो से अब आपको लास्ट वाले मैंने बताए हैं, इन दोनों में बीप नहीं देता। इनमें जो सा अलार्म नहीं बजता, इसमें आपको कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आती। जब आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट होती है, तब ये आपको लास्ट वाला एरर ये बीपी का देता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे फॉल्ट कोड पता चल गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।